इसमें जो बरकत है, ये बरकत हालेलुया 100% है। कितने परसेंट है? 100% है। हालेलुया हालेलुया। मैं चेंज कर रहा हूं। हालेलुया। जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह से बहुत आशीष को पाते हैं। हालेलुया। यस लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, सभी ने आज पूरे मन से ध्यान देना है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो जिंदा वचन है। कौन सा वचन है? जिंदा वचन है, जिंदा और जीवित वचन है। हालेलुया। और शैतान चाहता है कि मैं इस जीवित वचन को चुरा कर ले जाऊं। क्या करो? हालेलुया। क्या करो? चुरा कर ले जाओ। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु से चाहता है कि ये वचन शैतान ना ले जा सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में लिखा है कि ये आकाश, ये पृथ्वी, ये मनुष्य, सब कुछ परमेश्वर की रचना है। किसकी रचना है? सब कुछ परमेश्वर की रचना है। और सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। और आज जो बारिश है, आज की बारिश आपके लिए बरकत है। क्या है? बरकत है। बहुत से लोग हैं कि जो बरकत को लेना चाहते हैं, लेकिन उनमें आलस है। क्या है? नीति वचन 6:6 में लिखा है कि आलसी इंसान चींटी के पास जाए। किसके पास जाए? चींटी के पास जाए। आलसी इंसान चींटी के पास जाए और चींटी के पास जाकर ध्यान से देखे कि चींटी क्या करती है। चींटी क्या करती है? हालेलुया। देखे कैसे लोग धूप काल के समय में अपने आप को सर्दी के समय के लिए तैयार करती है। हालेलुया। जब भी आप कभी भी चींटी को देखोगे, जब भी देखोगे, आप देखोगे वो कभी भी फ्री नहीं बैठती। क्या नहीं करती? बच्चे बढ़ के रखो, कभी भी वो फ्री नहीं बैठती। हालेलुया। हर समय वो अपने काम में लगी रहती है। या सुनो, हालेलुया। हर समय वो अपने काम में लगी रहती है। हर समय वो उसके मुंह में कुछ ना कुछ होता है, किसी ना किसी अपने खाने वाली वस्तु को वो धकेल रही होती है और अपने ठाई हुई जगह पर लेकर जा रही होती है। हालेलुया। क्योंकि चींटी जानती है कि सर्दी के मौसम में मुझे ज्यादा निकलना ना पड़े, मैं इसीलिए अपने आप को इस धूप काल के समय में ही तैयार कर लूं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, पवित्र बाइबल में, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। कहां पर आने वाला है? बादलों पर आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। और बादलों पर यीशु मसीह के साथ वही जाएगा जिसमें आज नहीं होगा मैं। हालेलुया। बादलों पर वही उठा लिया जाएगा जिसमें आज नहीं होगा। सजानिए, आज आपका चर्च में आना, आज आपका चर्च में आना, परमेश्वर की हैकल में बैठना इस बारिश के समय में प्रभु यीशु मसीह खुश है जितने भी लोग आए हुए हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जिस प्रकार आकाश से बारिश पड़ती है उतनी देर तक वापस नहीं जाती जितनी देर तक धरती को सी न रही। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर के जीवन वचन है। उसी प्रकार परमेश्वर के जीवन वचन है। हालेलुया। उसका जिंदा कलाम, उसके जीवित वचन, उसी प्रकार उसके जीवित वचन है। और मनुष्य के गुर्दे गुर्दे भी छेद करते हैं और अंदर तक पहुंच जाते हैं। अंदर तक क्या करते हैं? पहुंच जाते हैं। हालेलुया। और सच जानिए, जो कोई आदमी यीशु मसीह से प्यार करता है, यीशु मसीह उससे प्यार करता है। यीशु से उससे प्यार करता है। हालेलुया। मलाकी 3:3 को निकालिए। वहां जब हम सब कुछ पढ़ते हैं तो लिखा है, अपने बाजार, अपनी बेटे मेरे मोती खाने में लेकर आ, मेरे भवन में लेकर आ। जब तू मेरे भवन में लेकर आएगा तो सच जान
वो सब वस्तुएं ऐसे आपको मिलेगी जैसे आकाश से बारिश पड़ती है। हालेलुया। अपने दुश्मन सच जानिए, आज परमेश्वर के नाम से जो आप आए हो, आपकी बरकत कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। जितने भी लोग आए हो वो 100% उठाकर लेकर जाएंगे। हालेलुया। आशीष दो। हालेलुया। आज शैतान बहुत भरमाता है। आपने देखा पिछली बार एक आदमी आया रामपुरे से, उसकी वाइफ आई। हालेलुया। सच जानिए, आकाश भी मेरे साथ था, हम उसके घर में भी विजिट करने के लिए गए। एक लड़की की आप देख रहे थे कानों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। हालेलुया। और मैंने उसको ऐसे चेयर पर बैठी हुई थी उठाया, और जब दुष्ट आत्मा निकला वो लड़की फ्री हो गई, अच्छी हो गई। हम उसके घर में गए, उन्होंने हमारे साथ बहुत खुश होकर बताया कि हमारी टेस्टमनी बन चुकी है, लड़की हमारी 100% उस दिन की अच्छी है। हालेलुया। उससे पहले उसके बाप का एक दिन गला बंद हो गया था, 3 दिन हॉस्पिटलों में लेकर जाते रहे, कहीं से फर्क ना पड़ा। जब प्रभु के दास ने, जब मैंने जाकर प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह ने मुझको इज्जत दिलाई, 5 मिनट के अंदर अंदर उसका गला खुल गया और वो खाने पीने लगा। हालेलुया। उसी जिस लड़की के कानों की प्रॉब्लम ठीक हुई है, जो नहीं हो रही थी इलाज कराने से भी। हालेलुया। उसी लड़की के, हालेलुया, उसी लड़की के आज से 2-3 साल पहले जब वो थोड़ी छोटी थी, उसके पांव पर किसी गंदे कीड़े ने काट लिया था और बहुत जहरीला जख्म बन चुका था। उसका बहुत इलाज कराया, तभी भी वो लड़की ठीक हुई। प्रभु यीशु मसीह बार बार इंसान की क्यों टेस्टमनी बनाता है? प्रभु यीशु मसीह बार बार एक ही आदमी के ऊपर क्यों टेस्टमनी बना रहा है? समझ रहे हो? क्यों टेस्टमनी बना रहा है कि ये आदमी मुझे समझ नहीं रहा, ये बहन मुझे समझ नहीं रही। ये टेस्टमनी के जरिए हो सकता है प्रभु यीशु ने क्या विश्वास करो कि मेरे जो जिंदा वचन जो मैं देता हूं, ये नीचे के नहीं है, ये स्वर्ग के है। हालेलुया। प्रभु ने कहा विश्वास करो, मैं नीचे का परमेश्वर नहीं हूं, मैं स्वर्ग का परमेश्वर हूं। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा कि जो आदमी विश्वास नहीं करते तो फिर मेरे जो काम मैं करता हूं उसको देखकर विश्वास कर ले। जो काम मैं करता हूं, हालेलुया, जो काम मैं करता हूं उसको देखकर फिर विश्वास कर ले कि मैं खुदा हूं। उसको देखकर क्या करे? उसको देखकर विश्वास कर ले कि मैं, हालेलुया, खुदा हूं। सच जानिए, आज बहुत से लोग हैं जिनको शैतान भरमा लेता है, तो हम भरमाए नहीं जाना, हमने परमेश्वर की परिस्थिति को समझना है। हालेलुया। इस चेयर को कवर करो। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, आज का जो मेरा विषय है, आज का विषय है कि प्रभु यीशु से धरती पर हर एक पापी इंसान को बचाना चाहता है। नोट कीजिए आज का विषय, प्रभु यीशु से धरती पर हर एक पापी इंसान को बचाना चाहता है। एक एक उस बहन को, एक एक उस भाई को प्रभु यीशु से बचाना चाहता है। देखिए बाइबल में, हाँ, लूका 5 की 27 में, इसकी 29 में देखिए, 12 चेले भी प्रभु यीशु मसीह के साथ थे और प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा में था। इसकी 29 में, तब लेवी ने अपने घर में, इसके बाद वह बाहर गया तो लेवी नामक का एक व्यक्ति चुंगी लेने वाली चौकी पर बैठा हुआ था। उसने उससे कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, और तब वह सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। और तब, हालेलुया, देखिए बाइबल में लिखा कि जब प्रभु यीशु मसीह जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह को एक आदमी मिला जिसका नाम लेवी था। उसका नाम क्या था? लेवी। हालेलुया।
उसको और क्या बोलते हैं बाइबल में, जब वो बड़ा मत्ती, क्या बोलते हैं, मत्ती, जब ये अपने वसूल वाली चौकी पर बैठा हुआ है और उसी समय प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजरा और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती मेरे पीछे हो ले, और ये मत्ती उसी वक्त अपना काम धंधा छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चला। किसके पीछे चला? यीशु मसीह के पीछे चला। इसमें देखिए आगे इसकी 29 में, तब लेवी ने अपने घर में आकर उसके लिए एक बड़ा भोज तैयार किया और चुंगी लेने वाले और अन्य लोग जो उसके साथ थे वह भोजन करने बैठे, और एक बड़ी भीड़ थी। और इस पर फरीसी और शास्त्रियों ने उसके चेलों से ये कहकर उससे उड़गुड़ाने लगे कि तुम चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ खाते हो। हालेलुया। देखिए बाइबल में लिखा है, जब प्रभु यीशु से मत्ती ने देखा, प्रभु यीशु जी को देखा, प्रभु यीशु जी को देखकर उसका मन बहुत प्रेरित हुआ। प्रभु यीशु जी जब उसका मन खुश हुआ तो उसने अपने घर में एक बड़ी दावत दी, और प्रभु यीशु जी उसके घर में दावत के लिए गया। कहाँ गया? दावत के लिए गया। हालेलुया। खाने की एक बड़ी दावत दी। जब वो उसके घर में दावत के लिए गया तो मत्ती के साथ बहुत से चुंगी लेने वाले भी गए। कौन गए? बहुत से चुंगी लेने वाले भी गए। और उस समय में जितने भी चुंगी लेने वाले थे लोग उनको पापी मनुष्य बोलते थे। क्या बोलते थे? पापी मनुष्य। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह वहां गया, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वहां गया और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ खाने पर बैठा हुआ है। कहां बैठा? खाने पर बैठा हुआ है। जब यीशु मसीह खाने पर बैठा हुआ है, वहां फरीसी और शास्त्री लोग हैं, वो कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से आकर कि तुम्हारा जो गुरु है ये पापियों के साथ बैठकर खाता है। किसके साथ? पापियों के साथ बैठकर खाता है। हालेलुया। जब वो इस बात को कहने लगे और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर देखिए ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि, हाँ ध्यान से देखिए, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, वैद्य पापियों के लिए आया है, परंतु बीमारों के लिए आया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, वैद्य पापियों के लिए आया है, और वैद्य बीमारों के लिए आया है। आज सच जानिए, धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे पाप ना हुआ है। यस नो? हालेलुया। जान रहे हो, जो भी आदमी मां के गर्भ से पैदा हुआ, जो भी आदमी मां के गर्भ से पैदा हुआ, जो भी माता पिता से पैदा हुआ है, हर किसी से पाप हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया हूं। किनको? धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया और उनका उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि मैं बीमारों को अच्छे करने के लिए आया। हालेलुया। आज सच जानिए, आप में से जितने भी लोग थे, चाहे कितने भी पाप में से, प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपने पाप से बचाया है। आमीन। हालेलुया। हम पर जितने भी पाप थे, चाहे वो मां के गर्भ से थे, यीशु मसीह ने अपना लहू का दाम देकर उस पाप से हमको छुड़ाया है। हालेलुया। तभी तो चमत्कार होते हैं, तभी तो मिरेकल होते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग नहीं समझे, मैं सब जानता हूँ, जब लोग यीशु के चर्च में आते हैं वो देखते हैं कि कैसे कैसे बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। जैसे आपने उस लड़की की टेस्टमनी अपने आंखों से देखी। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके जीवन में एक बड़े जलानी काम करना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान खुदा है। हालेलुया। वो आपका उद्धार करना चाहता है, आपको बचाना चाहता है। इसीलिए सब जानिए, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो ये छुके आदमी को घेर सके। समझ रहे हो? कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो छुके आदमी को घेर सके। हालेलुया। कोई पाप ऐसा नहीं है जो यीशु के जन पर रह सके, जो यीशु के जन पर रह सके। हालेलुया। क्योंकि हमको पापों से मुक्त करने के लिए और हमारे बोझों और बीमारियों को उठाने के लिए यीशु मसीह आया है। कौन आया? और अब जैसे आप लोग बचाए गए हो, और सब जानिए
ऐसे प्रभु यीशु मसीह बहुत लोग बचाना चाहता है। क्या करना चाहता है? बहुत से लोग बचाना चाहता है। हालेलुया। हाँ देखिए इसके नीचे 32 में, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन पुराने के लिए बुलाया आया हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। सच जानिए जो धर्मी है, धर्मी इंसान तो अपने आप ही प्रभु में आ जाएगा। वो तो समझ लेगा कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मुझे उद्धार के वचन की जरूरत है। लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जो आदमी को प्रभु यीशु मसीह की तरफ मुड़ने नहीं देते। प्रभु उसके पास अपनी कलीसिया के जरिए पहुंचता है। उसके पास कई बार प्रभु यीशु मसीह अपने दास के जरिए पहुंचता है। कई बार प्रभु यीशु से किसी ना किसी तरीके से अपने वचन को उसके पास पहुंचाता है कि वो पापी इंसान बचाया जाए। वो पापी इंसान क्या हो? बचाया जाए। हालेलुया। सच जानिए प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। कौन से लोग थे? मत्ती कौन था? क्या काम था इसका? चुंगी लेने वाले। हालेलुया। और प्रभु ने जिसको लोग पापी बोल रहे हैं उसको वो पसंद आ गया। उसको क्या हुआ? पसंद आ गया। हालेलुया। उसने चुंगी के दफ्तर में से उसको आवाज दी तो उसकी आवाज ने जिंदगी बदल दी। हालेलुया। जिसको लोग पापी बोलते हैं वो प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक का चेला बन गया। सब जानिए बाइबल में 4 अंजीलें हैं। सबसे फर्स्ट अंजील जो है वो मत्ती की है। किसकी है? मत्ती की है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का एक प्रिय चेला बन गया। हालेलुया। आज आप अपनी क्वालिटी को नहीं पहचानते लेकिन यीशु पहचानता है। हालेलुया। कि वो आपको कैसे प्रिय बनाता है और आपके जीवन में वो क्या क्या करना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए आज सरदानिए आज इतना मजा आ रहा है ना। हालेलुया। आज इस बारिश में हालेलुया नजारा देखने वाला है। हालेलुया। एक बार बारिश पर मार करो। हालेलुया। देखिए आज सच जानिए ये बारिश का नजारा देखने वाला है। हालेलुया। आसमान खुलने वाला है, यीशु आने वाला है। हालेलुया। जितने लोग विश्वास करेंगे यीशु कहता है वो बचाए जाएंगे। हालेलुया। देखिए आप लूका 15 निकालिए। जहां चुंगी लेने वाले कहां आए थे? सभी बोलिए, आपको मैं एक नई चीज सिखाने के लिए जा रहा हूं। कहां आए थे? मत्ती के घर में दावत खाने के लिए। कहां आए थे? दावत खाने के लिए। हालेलुया। अब ये दीवाने हो चुके हैं चुंगी लेने वाले। देखना अब वचन सुनने के लिए आएंगे। कहां आएंगे? हाँ निकालिए 15 लूका 15। देखिए यहां पर देखिए 15 की पास सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये आपके लिए फ्रूटफुल वचन है। ये आपके लिए फ्रूटफुल फीड है। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है कि सब पापी और चुंगी लेने वाले उसके पास आया करते थे। आमीन। पहले किस बहाने से आए थे? दावत खाने गए। किस बहाने से? आज आप कई बार पास्टर को घर में बुलाते हो तो आप सोच रहे हो नहीं पास्टर आएगा, पास्टर के साथ 2 जन आएंगे, 4 जन आएंगे, जा तो पूछ ही लेते हैं कि कौन बना है। हालेलुया। कई बार हम आस पड़ोस वाले नहीं बुलाते। यहाँ तक कि अगर मसीह की कलीसिया में साथ रहते हैं तो उनको भी नहीं हम बुलाते। हालेलुया। कि ये ना हो कि दावत कहीं भारी ना पड़ जाए। कहीं ये 5 लोगों का जो राशन बना रहे हैं कि 50 का ना बनाना। समझ रहे हो? हालेलुया। यहाँ मत्ती के घर में दावत खाने वाले दीवाने बन गए। आमीन। हालेलुया। आप पापी क्या करने लगे? उसके पास आने जाने लगे। हालेलुया। और यीशु के मुंह से क्या निकलते हैं? वचन। क्या निकलते हैं? वचन। देख मैं यहां से वचन बोलता हूं और शैतान वहां गिर जाता है। हालेलुया। और सब जानिए हालेलुया वचन में बहुत ताकत है।
हालेलुया। आप वचन सुनते जाओगे, प्रभु यीशु से सामर्थ्य करता जाएगा। आप वचन सुनते जाओगे, प्रभु यीशु से बदलता जाएगा। आप वचन सुनते जाओगे, देख बारिश में वो आता जाएगा। हालेलुया। देखिए, आपके लिए बहुत बेस्ट, बहुत ज्यादा बेस्ट और फ्रूटफुल वचन है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया। लूका 15:7 में देखिए, अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट, अपनी पूरी ऑब्जर्वेशन उस पर लगाइए। यहां लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के लिए विषय में मेरे स्वर्ग में आनंद होता है। आमीन। अब यहां भेद क्या था, समझ रहे हो? यहां पर भेद क्या था? यहां पर भेद ये था कि ये जो पापी मनुष्यों को प्रभु यीशु से क्यों बचा रहा है। एक पापी मनुष्य का बचना स्वर्ग में आनंद होना है। क्या होना है? इसका मतलब आज आप जितने भी बैठे हो ना, एक एक आदमी का आनंद हुआ है स्वर्ग में। कहां पर? स्वर्ग में। एक आदमी खड़ा हो जाओ जिसका दिल करता है, जिसका भी दिल करता है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जिसने बरकत लेनी है। हालेलुया। मान लीजिए कि जब ये बेटा नहीं जानता था, तब हो सकता है इसके जीवन में पाप हो। हालेलुया। कहते क्या नहीं? मुझसे डरते ना बोलना। हालेलुया। सब जान, हालेलुया, प्रभु के वचन को जान करके कह रहा है मेरे जीवन में पाप था। क्या था? पाप। हालेलुया। और एक मनुष्य जब इसने तौबा की होगी तो स्वर्ग में कितने स्वर्गदूतों ने आनंद मनाया होगा। सब लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत हैं जिसने इसके मन फिराव पर आनंद मनाया होगा। क्या मनाया होगा? आनंद मनाया। अगर आप यही बेटा फिर से दूसरी बार पाप में चला जाए तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात है इसके लिए। स्वर्गदूतों ने क्या मनाया? आनंद मनाया। हालेलुया। हालेलुया। जिस धुन को हम बरात लेकर जाते हैं और उस धुन को लेकर आते हैं, ठीक है, जब एक लड़के की शादी होती है वो बरात लेकर जाता है और धुन को लेकर आता है। समझ रहे हो? कितने लोगों की अगुवाई होती है उसमें, ठीक है, कितनी पुकारे होती है, कितनी बार पूछा जाता है जब पास्टर मैरिज करता है। हालेलुया। और सच जानो, हालेलुया, वो कितनियों की अगुवाई के सामने लाता है। अगर वो धोखा दे उसी लड़की को, क्या ये अच्छी बात है? समझ लो। हालेलुया। अब हमने जब तौबा की तो किनकी अगुवाई पड़ी? स्वर्गदूतों की। कितनी? धरती की मैरिज से भी बढ़कर होगा। समझ रहे हो? धरती पर जो मैरिज होती है उससे भी बढ़कर हो गया। उससे क्या हो गया? बढ़कर हो गया वो। अब कितनों की अगुवाई में उसने तौबा कर बपतिस्मा लिया है। अगर आज वो मान लीजिए प्रार्थना को छोड़ दे, अच्छी बात है। स्वर्गदूतों ने क्या मनाया? क्या मनाया? आनंद मनाया। तो आप वो प्रार्थना को छोड़ दे, क्या अच्छी बात है? आप वो संडे शासन को छोड़ दे, क्या अच्छी बात है? आज वो प्रभु के दान दुश्मन को याद न रखे, अच्छी बात है? हर बात में उसको आगे निकलना पड़ेगा क्योंकि उसकी खुशी में स्वर्गदूत शामिल हुए थे। कौन? हालेलुया। आप वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मेरा बेटा आएगा स्वर्ग में। हालेलुया। कब ये स्वर्ग में आएगा? जब प्रभु यीशु से कब वो रैप्चर होगा तो सब जानो वही स्वर्गदूत फिर आपके लिए आनंद करेंगे। हालेलुया। वही स्वर्गदूत क्या करेंगे? आनंद करेंगे। हालेलुया।
आज जानिए कि ये जो आनंद आपका स्वर्गदूत करने जा रहे हैं, तो क्या आप नहीं चाहते कि हमारा फिर से आनंद हो? चाहते हो? हालेलुया, चाहते हो? हालेलुया। सब जानिए, आपको अपने आप को बिल्कुल सेफ रखना पड़ेगा, अच्छे से रखना पड़ेगा, क्योंकि आप उस परमेश्वर के पास हो, आप पराक्रमी परमेश्वर के पास हो, आप उस जीवन जलाली प्रभु यीशु मसीह के पास हो, तो आप उससे आपकी भेंट हो चुकी है। अगर जो पापी इंसान जिनको बोला गया है बाइबल में चुंगी लेने वाले, वो जिनको फरीसी शास्त्री लोग पापी बोल रहे हैं, अगर वो लोगों को यीशु से बदल सकता है, वो लोग यीशु के पास आप दावत खाने के लिए नहीं, आप वचन के लिए आते, आप चुंगाई के लिए आते, हालेलुया, आप उससे मिलने के लिए आते। अगर वो लोग बदल सकते हैं तो आप क्यों नहीं बदल सकते? यस और नो? हालेलुया। अगर वो लोग बदल सकते हैं तो फिर आज हमको भी बदलने की जरूरत है। अपने आप को बदलिए और प्रकाशित खुदा को कहिए कि ये खुदावंद खुदा, आज से मैं तेरा हो। अपने सिरों पर हाथ रखिए, सिरों पर हाथ रखिए और कहिए, हे यहोवा मैं तेरा हो, हे यहोवा मैं तेरा हो। तुमने मेरा चुनाव किया हुआ है बहुत से लोगों के सामने। मैं तेरी प्रस्तुति में, मैं तेरी हैकल में बैठ चुका हूं। मैं नहीं जानता था, मैं पापों में था, मैं बोझों में था, तुमने मुझे बचा लिया। आज से मैं तेरा हूं। आई लव यू। हे प्रभु, तू आ मेरा उद्धार कर। हे प्रभु, जल्द प्रभु मैं समर्थी हो जाओ। मैं समझ चुका हूं मेरे लिए स्वर्गदूतों ने आनंद बनाया हुआ है। वो मेरी वेटिंग में है कि कब ये मेरा बेटा स्वर्ग में एंट्री करेगा। हे प्रभु, मैं जान चुका हूं आज, मैं जान चुकी हूं आज। प्रभु, तुमने मेरे पापों से मुझे छुड़ाया है। मेरे पाप लहू के समान लाल थे प्रभु यीशु से। आपने हिम के समान, आपने बर्फ के समान, आपने दूध के समान उनको सफेद किया है। हे प्रभु, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा जीवन खुदा है। जैसे तेरा स्वर्गरोहण होगा, मेरा भी स्वर्गरोहण होगा। जैसे तू स्वर्ग में उठाया गया, अब तू मुझे खुद स्वर्ग में उठाने के लिए, ले जाने के लिए आ रहा है, आ रहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो सामर्थी खुदा, वो राजों का राजा बेचैन है। आइए नीति वचन को निकालिए। हाँ, नीति वचन 13 चैप्टर प्रेज़ लॉर्ड होली घोस्ट। इसकी 20 और 21। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों के साथी नष्ट हो जाएंगे। कौन सी संगति करनी है? आप पाप क्षमा हो चुके हैं तो बुद्धिमानों की। हालेलुया। कौन सी संगति करनी है? बुद्धिमानों की। हालेलुया। आप बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। और सच जानिए, प्रभु यीशु मसीह की संगति पवित्र आत्मा की संगति है।
और वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा बुद्धिमान है। पवित्र आत्मा कौन है? बुद्धिमान है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की संगति जो आदमी करता है वो आदमी बुद्धिमान होता है। हालेलुया। वो बंद कर दे, पता नहीं लगता उसका स्विच बंद कर दे। हालेलुया। ये मेरे सामर्थी राजा आशा प्रेम करेंगे। हालेलुया। मेरे सामर्थी तो मेरे पवित्र तेरा धन्यवाद हो मेरी पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद हो मेरे सामर्थी राजा मेरे पावर, मेरे प्रिय मेरे प्रभु यीशु, तेरा मैं धन्यवाद। हे सामर्थी राजा, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। तू पवित्र आत्मा हर एक छूने वाला खुदा है मेरे पवित्र आत्मा, छूने वाला खुदा है और सामर्थी खुदा है मेरे पिता। हे सामर्थी राजा, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। आमीन। हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। हाँ, किसकी संगति करनी है? बुद्धिमान की। हालेलुया। देखिए आगे लिखा है, बुराई पापियों के पीछे पड़ती है परंतु धर्मियों को तो अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। जो बुराई करते हैं, जो पाप करते हैं, बुराई उनके पीछे पड़ी रहती है, लेकिन धर्मियों का क्या मिलता है? अच्छा फल मिलता है। आज उनकी ओर ना देखिए। हालेलुया। आज उनकी ओर ना देखिए, लगे हुए हैं। हालेलुया। 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 हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हाँ, देखिए हमने वचन में से पढ़ा, प्रभु के पवित्र वचन में से, बुराई पापियों के पीछे पड़ी रहती है परंतु धर्मियों के लिए अच्छा फल होता है, क्योंकि भला मनुष्य अपने नाती पोते को देखेगा और वह संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु जो पापी की संपत्ति होती है वह धर्मियों के लिए रखी जाती है। देखिए कि हमने परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ा, जो पापी इंसान है, हालेलुया, जो पापी इंसान है उसका जो जीवन है वो नष्ट है। हालेलुया। जो बड़ा इंसान है, परमेश्वर कह रहा है वो अपने नाती पोतों को देखेगा। हालेलुया। वो सरदानी है, उसको दादा बनने का, परदादा बनने का भी हक मिलेगा। उसकी उम्र क्या होगी? लंबी होगी। इसीलिए आपने परमेश्वर के पवित्र वचन में बने रहना है कि हम परमेश्वर में बड़े से बड़ा, हालेलुया, बड़े से बड़ा परमेश्वर में काम कर सके और खुदा के वचनों में बने रहकर अपनी जो उम्र है, उम्र का तो परमेश्वर हमारी उम्र को तो लंबा करे और साथ के साथ परमेश्वर हमको आशीष करे, क्योंकि वचन में लिखा है जो धर्मी की संपत्ति है वो बढ़ती रहती है, उसके नाती पोते तक चली जाती है, लेकिन जो पापियों की संपत्ति है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। आज बहुत से लोग हैं जो देख रहे हैं, अगर कोई 2 नंबर का धंधा कर रहा है, कोई उसकी ओर देख रहा है, वो बुरे काम कर रहा है, उसके पास बहुत से पैसे होते हैं, एक आम आदमी चाहे कम दिहाड़ी पा रहा है, दूसरा बहुत ज़्यादा पा रहा है, उसका मन करता है कि ये इतने पैसे है इसके पास, एक ऐसा भी काम कर रहा है, बहुत पैसे आते हैं, उसका मन फिसलता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो इसकी संपत्ति है वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। हालेलुया। जो आपके, मान लीजिए, जो आपकी आशीष वाली कमाई है ना, जिस कमाई में सच्चाई है, जिस काम में, मान लीजिए कि जिस काम में पवित्रताई है, जो आप अपनी कमाई को हक से कर रहे हो, जो कमाई को आप पाप से नहीं परंतु आशीष से कर रहे हो, वो जो कमाई है वो कमाई कभी भी नष्ट नहीं होगी। इसीलिए आपने क्या करना है? आपने परमेश्वर के साथ बने रहना है कि परमेश्वर आपको आशीष कर सके, परमेश्वर आपको बलवंत कर सके, और जो कोई आदमी सीधे मन से अपने घर को चलाता है परमेश्वर उसको आशीष करता है। आमीन। आइए हम प्रेयर में चलेंगे।
हालेलुया मेरे सामर्थ्य पिता बलवा बलवार बलवा बलवा बलवार बलवा। आज सारे लोग सभी लोग प्रार्थना करेंगे। हे मेरे पवित्र आत्मा तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ जीसस गॉड पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। यहाँ पर जितने भी लोग हैं मेरे पवित्र आत्मा आज तेरी आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए मेरे पवित्र आत्मा। हालेलुया हे मेरे पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो, मेरे पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो, मेरे सामर्थ्य पिता सबके सब जन प्रार्थना में आ जाए। पवित्र आत्मा तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा जितने लोग मेरे पवित्र आत्मा यहाँ पर बैठे हुए मेरे पवित्र आत्मा जितने भी लोग मेरे पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता आज की तेरा धन्यवाद हो मेरे पवित्र आत्मा। तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा तेरा दास प्रार्थना करता है मेरे पिता। मेरे पिता और रापर यार कलबरे चलवा और रापर यार कलबरे चलवा और रापर यार कलबरे चलवा। हालेलुया मेरे पिता तेरा धन्यवाद हो। सब उसी बात से धन्यवाद हो पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदा तेरा पर मेरे खुदा खुदा शुद्ध मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता जितने तेरी असरी में बैठे पिता तेरी प्रेजेंस से सभी के जीवनों में काम करे मेरे खुदा खुदा और अब खुद मसा काम करे पिता परमेश्वर तेरे आत्मा की ग्रेस आए मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदा तेरे पाप रूह की सामर्थ टच करे मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदा तेरी बहुत आपका तेरा धन्यवाद करते हैं तेरा थैंक्स करते हैं मेरे परमेश्वर तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है खुदा तेरी सामर्थ हील करे मेरे खुदा तेरी सामर्थ हील करे परमेश्वर आज इतने तेरी प्रेजेंस पे मेरे पिता एक एक जग मेरे खुदा बड़ी ग्रेस को पाए पिता बड़े अभिषेक को पाए पिता परमेश्वर तेरा आत्मा टच करे मेरे परमेश्वर पाक रूह की सामर्थ टच करे खुदा मेरे कौन राबा हे नबी मेरे परमेश्वर मेरे जितना यहोवा तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदा तू दया कर मेरे पिता तू अनुग्रहकारी और सामर्थी परमेश्वर है तू राजों का राजा प्रभुओं का प्रभु है पिता आज पिता तेरा मसा काम करे मेरे पिता हे रिबल द पावर्स खुदा सुने मेरे पिता तेरी बड़ी बेदारी आ जाए मेरे पिता तेरी सामर्थ आ जाए मेरे खुदा मेरे परमेश्वर खुदा दया कर सुन मेरे परमेश्वर फजल कर दे मेरे पवित्र आत्मा ये तुझमें बढ़ जाए मेरे खुदा सब कुछ खुदा तुझमें बढ़ जाए पिता एक नई नौकरी को पाए मेरे पिता एक ग्रेस को पाए पिता एक बड़ा अभिषेक। हालेलुया आज सभी के सभी प्रार्थना करेंगे प्रार्थना की अगुवाई में चलो। हालेलुया पवित्र 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 सेना 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 सैनों के यहोवा पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो सैनों के यहोवा पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता हे मेरे पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पवित्र आत्मा आज मेरे पवित्र आत्मा जितने भी जन है मेरे पवित्र आत्मा तेरे नाम से मेरे पिता तेरे वचन की मेरे पवित्र आत्मा आशीष पा चुके हैं मेरे पिता इनके तो पापों को क्षमा कर चुका है मेरे पिता अब I cannot speak and I can do your Jesus मेरे पिता खुदावन खुदा तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा बड़ी अजीब जाए मेरे पिता खुदावन खुदा इनके मेरे पवित्र आत्मा जीवन चेंज हो जाए मेरे पिता ये लोग बदल जाए मेरे पिता ये लोग ग्रेस में आए मेरे पिता आज जीसस गॉड पिता तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता मेरे पिता और भी बंदा पावर मेरे पिता आज ही Holy Ghost परमेश्वर Holy Ghost परमेश्वर तू टच कर 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 जागा रब बाबा बे जब बाबा शबा बाबा जब बाबा पवित्र आत्मा टच कर 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 अरीबा रेबे जीसस गॉड पिता सचमुच मेरे को दावत खुदा इनके पवित्र आत्मा बॉडी पे सामर्थ आ जाए अरीबा द पावर if you say you will be blessed if you say
in name of the Jesus, 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 in name of the Jesus. Zaba baba, debe bebe, shaba baba, zaba baba, debe bebe, zaba baba, debe bebe. पवित्र आत्मा यहाँ पर मेरे पवित्र आत्मा बेटी बहने हील हो जाए मेरे पिता, मेरे पिता भाइयों को टच कर मेरे पिता, भाइयों को टच कर मेरे पिता, तेरी सामर्थ टच करे मेरे पिता, टच करे मेरे पिता। रामा रामा देवे देवे दीपा बाबा बाबा बेबे बे जबा बाबा। पवित्र आत्मा को छू दे मेरे पिता। तेरे वचन में लिखा है कि तू अपना वचन भेज कर मेरे पिता मनुष्य को अच्छा करता है मेरे पिता। सचमुच खुदा आज से न्याय तेरी तरफ से है मेरे पिता, आज से न्याय तेरी तरफ से है मेरे पिता, आज से न्याय तेरी तरफ से है मेरे पिता। और रीबल द पावर, और रीबल द पावर है। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है वो आगे आ सकता है। रीबल द पावर मेरे पिता। रीमा खुदावन खुदा तेरे नाम से मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। तो पवित्र आत्मा खुदावन खुदा टच करने वाला खुदा है मेरे पिता। खुदावन खुदा तो सामर्थी राजा है मेरे पिता, तो राजों का राजा है मेरे पिता, तो सामर्थी राजा है मेरे पिता। तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। अपने सिरों पर हाथ रखिए। यहाँ पर खुदावन खुदा जितने भी लोगों ने मेरे पवित्र आत्मा अपने सिरों पर हाथ मेरे पवित्र आत्मा फैलाया हुआ है मेरे पिता, तो मेरे पवित्र आत्मा इन पर बरकत को फैला दे मेरे पिता, तो इन पर चंगाई को फैला दे मेरे पिता। खुदावन खुदा मेरे पवित्र आत्मा जैसे आपने मत्ती को चुना है ऐसे इनको चुना है मेरे पिता, तो टच कर मेरे पिता, तो टच कर मेरे पिता। होली घोस्ट मेरे पिता परमेश्वर तेरी बरकत इन पर आए मेरे पिता, तेरी आशीष आए आत्मा की मेरे पिता, ये तेरे आत्मा में भरने लगे मेरे पिता, ये तेरी पवित्र आत्मा सामर्थ में पवित्र आत्मा बढ़ने लगे मेरे पिता। रीबल द पावर मेरे पिता, रीबल द पावर मेरे पिता। जबल बार बलबा, जबल बार बलबा बलबा शबलबा, शबलबा बलबा बलबा, शबल बार बलबा बलबा। पवित्र आत्मा तू टच कर मेरे पिता, तू टच कर मेरे पिता। एक एक पर चंगाई कर, पत्थरिये किडनिये मेरे पवित्र आत्मा खुदावन खुदा, पत्थरिये मेरे पिता परमेश्वर, और सोलिये मेरे पिता परमेश्वर चली जाए। पत्थरिये सोलिये आउट आउट होली गॉड फायर फायर जीसस के नाम में पत्थर के सोलियां चली जाए मेरे पिता। खुदावन खुदा किडनियों के रोग, शुगर के रोग मेरे पिता, टीबी के रोग मेरे पवित्र आत्मा, बड़े बड़े रोग, कैंसर के रोग मेरे पवित्र आत्मा, हर एक वो रोग जिसको इंसान नहीं जानता लेकिन तू जानता है मेरे पिता, जो डॉक्टरों के लिए न होना है मेरे पिता तेरे लिए होना है, तो टच कर मेरे पिता, टच कर। जितने लाइव देख रहे हैं मेरे पिता उनको टच कर पिता। रीपा खुदावन खुदा तू टच कर मेरे पिता, एक एक छू दे प्रभु यीशु मसीह। आपने छुआ, तेरा धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रभु के नाम से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हाँ, देखिए प्रभु यीशु मसीह के आज हमने पवित्र वचन में से सुना कि प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए आया है। हालेलुया। जो गुम हो चुके हैं उनको ढूंढने के लिए आया है और बीमारों को अच्छा करने के लिए आया है। हालेलुया। एक दिन हम परमेश्वर को नहीं थे जानते, एक दिन हम यहोवा परमेश्वर को नहीं थे जानते, हम गुम थे, हमको पता नहीं था परमेश्वर कौन है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमारे बहुत से परमेश्वर थे लेकिन एक परमेश्वर कोई नहीं था। समझ रहे? हमने उससे एक परमेश्वर को ढूंढ लिया है, जीसस को। किसको? जीसस को। हालेलुया। अब जीसस को हम ढूंढ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम ढूंढ चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के फजल में बढ़ते जाना है, प्रभु यीशु मसीह की दुआ में बढ़ते जाना है, प्रभु यीशु के वचन में बढ़ते जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हालेलुया का मतलब है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। क्या मतलब है? आमीन का मतलब है कि जो मांगा हमको मिल गया। हालेलुया। और सच जानिए, प्रभु के नाम से बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, खुदावंद खुदा, जितने लाइव देख रहे हैं मेरे पिता, तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा उन पर से हर एक बीमारी, हर एक बोझ, लाचारी, टेंशन चली जाए। फायर खुदावंद खुदा, जितने आज पवित्र आत्मा तेरे पवित्र वचन को सुन रहे वो आशीष हो, बढ़ जाए, फुलवंत हो जाए, पिता बढ़ जाए यीशु के नाम से। आमीन। हाँ, प्रभु आपको फुलवंत करे। खुदा का धन्यवाद करते हैं। आमीन।